गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज में। और दोस्तों हम इस पर डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डालते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का मोटिवेशन क्योट है दोस्तों, जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा परवाने को जलना सिखाती है। क्या? जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा परवाने को जलना सिखाती है। होती है तकलीफ बेशक गिरने वाले को, मगर सच तो यही है कि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो दोस्तों जो इंसान जीवन में कुछ करने की कोशिश ही नहीं करता उसको इस ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों मेहनत कीजिए और पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों 10 जून 2023 करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन बिम्स्टेक एक्सपो एंड कॉन्ट्रैक्ट की मेज़बानी कौन करेगा? तो हाल ही में बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्ट्रैक्ट की मेज़बानी कौन करेगा दोस्तों? ये करेगा कोलकाता। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है दोस्तों, कोलकाता। और मुख्यमंत्री है कोलकाता इसके पश्चिम बंगाल के वर्तमान ममता बनर्जी। और राज्यपाल है यहाँ के सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी आनंद बोस। तो याद रखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम दृष्टि से, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन, कौन सा देश यूरोप के नाटो में अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश यूरोप में जो नाटो संगठन है उसमें अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा दोस्तों जर्मनी। कौन सा देश करेगा? जर्मनी। तो एयर डिफेंडर 2023 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण है, प्रमुख विवरण है, वो जान लेते हैं दोस्तों। क्या है? तो अभी जो फिलहाल जर्मनी करेगा, कौन सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों एयर डिफेंडर 2023 के बारे में कुछ प्रमुख विवरण। तो तिथि है दोस्तों 12 से 24 जून तक चलेगा ये, और स्थान होगा इसका जर्मनी। और प्रतिभागी जो इसमें भाग लेंगे वो 25 देशों के 10,000 से अधिक कर्मचारी और 220 विमान होंगे दोस्तों इसमें जो। और फोकस इसका रहेगा दोस्तों वायु रक्षा और वायु अंतःक्रियाशीलता। तो इसमें कितने देश? 25 देश और 10,000 से अधिक कर्मचारी होंगे और 220 विमान होंगे दोस्तों। तो इसमें हवाई अभ्यास किया जाएगा ताकि सेना को हवा में भी जो लड़ाई होती है उसमें दोस्तों पूर्ण निपुणता प्राप्त हो। तो उद्देश्य क्या है? अपने हवाई क्षेत्र के किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए नाटो के तत्परता का प्रदर्शन करना। तो दोस्तों हवाई क्षेत्र में जो भी कोई लड़ाई वगैरह होती है तो उसको संभालने के लिए जो है वो अभ्यास किए जाएंगे ताकि इसका जवाब दे सके। और दोस्तों जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकेगा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये भी पूछा जा सकता है कि नाटो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो नाटो के वर्तमान प्रमुख है दोस्तों जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है दोस्तों? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखिए 4 अप्रैल 1949 में। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपको बताया, याद रखिए, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम दृष्टि से, याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? दोस्तों नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। कौन से राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश ने, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया बनाया गया है? तो दोस्तों किसे हाल ही में
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है दोस्तों? जनार्दन। किसे हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है दोस्तों? जनार्दन प्रसाद को। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जनार्दन प्रसाद को 174 साल पुरानी संस्था की कमान संभाली है। उन्होंने डॉक्टर S राजू का स्थान लिया है। आपसे पूछा भी जा सकता है किन्होंने किनका स्थान लिया है? तो S राजू का स्थान लिया है, जो 2020 से महानिदेशक है। प्रसाद पटना विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में स्नातकोत्तर और 1988 में भूविज्ञानी के रूप में GSI गांधीनगर में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कौन बने अभी नए? जनार्दन प्रसाद। याद रखना कौन? जनार्दन प्रसाद। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ, वो कौन थे? एंकर थे दोस्तों। एंकर कौन होता है? जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है दोस्तों। देश की जानी मानी दूरदर्शन समाचार की न्यूज़ एंकर रही गीतांजलि अय्यर का बुधवार को निधन हो गया है। वह 76 साल की थी। करीब 3 दशक से ज़्यादा समय तक दूरदर्शन में काम करने वाली गीतांजलि के निधन पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी शोक संवेदना जताई है। तो दोस्तों कौन थी? एक एंकर थी। एंकर क्या होता है दोस्तों? दूरदर्शन समाचार में न्यूज़ का काम करती थी। कौन? गीतांजलि अय्यर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम दृष्टि से याद रखिए। और अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का हाल ही में विमोचन हुआ है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित है दोस्तों? तो ये लिखिए दोस्तों अबे के द्वारा। किसके द्वारा? अबे के। पाकिस्तान द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ है। ये किनके द्वारा लिखी है? अबे के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्रधान बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो दोस्तों DRDO द्वारा अग्नि प्रधान बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया फिनलैंड में। कहाँ किया गया? फिनलैंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा व्यवसायी बन गया है? तो कौन सा देश हाल ही में क्रूड का दूसरा सबसे बड़ा व्यवसायी देश बन गया है? तो ये बना है अपना देश भारत। और भारत का इस्पात उत्पादन प्रतिवर्ष 120 मिलियन टन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। कितना दोस्तों? 120 मिलियन टन, जिससे यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। तो दोस्तों दुनिया में दूसरे नंबर पर है कौन स्टील उत्पादन में? भारत। और अगर पहले नंबर की बात करें तो दोस्तों कौन है? चीन। कौन है दोस्तों पहले पे? चीन दुनिया का सबसे बड़ा ज़्यादा स्टील उत्पादन करने वाला है। पहले दोस्तों जापान को पीछे छोड़कर भारत दूसरे नंबर पर बना है। ये भी याद रखना है, किसको पीछे छोड़ा है? जापान को। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम दृष्टि से याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने स्वास्तिक और नाजी स्मारक पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों स्वास्तिक जो चिन्ह है उस पर और नाजी स्मारक पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश बना है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो स्वास्तिक होता है जैसे ये ऐसा दोस्तों, ये तो इस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश बना है? ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, IAS के गठबंधन समिति की 8वीं बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो IAS की गठबंधन समिति की 8वीं बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए कि IAS की गठबंधन समिति की 8वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। और कल के सवाल का सही जवाब, तो दोस्तों कल का सवाल था हाल ही में कौन खुद इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हाल ही में कौन खुद इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है दोस्तों केरल। कौन सा राज्य बना है दोस्तों? केरल। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। और आज का सवाल आपके लिए, तो दोस्तों हम जो सवाल देते हैं उसका कमेंट करके आप जवाब नहीं बताते तो प्लीज़ जवाब बताया करें, ताकि
आपका हौसला बढ़ेगा और आप कहीं से भी गलत या सही जवाब दिया कीजिए, कोशिश कीजिए। तो आज का सवाल आपके लिए है दोस्तों, भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त हुई है। तो भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कौन नियुक्त हुई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।